नमस्कार बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम शुरू करते हैं आपके लिए क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो क्लास 8 का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि आपके कई सारे सिलेबस हैं, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं उसके, लेकिन उसमें से एक पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एसआई एंड सीआई, ये दो चीज़ें हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कई सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होता रहता है। तो चलिए आज कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंसेस हैं और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। एक बार अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो दोबारा आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि क्या होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज इंटरेस्ट। सबसे पहले ये समझना है कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आप अक्सर आप जब डेली कामकाज के क्रम में आपको कई तरह की चीज़ें दूसरों से बोरो करनी पड़ती है आपको। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप किसी का कार बोरो कर लेते हैं। आपको कहीं भाड़े पे कहीं छोटी जगह जानी है तो आप ऑटो को शेयर कर लेते हैं। आपका अगर मान लीजिए किसी शहर में आपका अपना घर नहीं है तो आप भाड़े के किराए के घर पे रह लेते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप किसी के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो। आप क्या करते हो? इस्तेमाल। तो फिर आप किसी और की संपत्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके एवज में आपको उसको कुछ देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वो जो रकम आप उसको देंगे, वो अगर मान लीजिए वो हाउस है तो वो रेंट कहलाएगा। अगर वो गाड़ी है, ठीक है, तो वो भाड़ा कहलाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी तो रुपया भी है ना। तो अगर आपने किसी को मनी दिया किसी को, सपोज कि किसी को आपने 10,000 रुपीज दिए और वो 10,000 रुपये दिए कि भैया ठीक है, आप ये 10,000 रुपये लो और अपने लिए एक साल आप इसको इस्तेमाल करो और अगले साल इसको हमको वापस कर देना। तो सवाल है कि ये 10,000 रुपया का भी तो कुछ भाड़ा होगा, प्रॉपर्टी है, आपने उसका प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है। तो इस 10,000 रुपये पर जो आप उसको एडिशनल मनी देंगे, क्या देंगे? एडिशनल मनी देंगे, वही कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है, और सामान्य रूप से इंटरेस्ट कुछ भी कॉमर्शियल चीजें हैं, ये हमको दोस्ताना कर दिए तो उसके लिए कुछ अलग चीजें हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्शियल चीज के रूप में बात करें, कॉमर्शियल टर्म में बात करें, आप बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक को पैसा देते हैं, किसी को व्यापार के लिए लोन दे दिया, किसी को कोई काम के लिए 1 साल के लिए पैसे दे दिए, वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो वहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किस रेट से वो पैसा दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये फिक्स हो जाता है। पहले आपस में बातचीत करके हम लोग इंटरेस्ट का रेट को फिक्स कर लेते हैं और वो इंटरेस्ट का रेट परसेंटेज में आपको बताया जाता है पर ईयर। यानी कि 1 साल 100 रुपया को अगर आप इस्तेमाल करते हो, 100 रुपया 1 ईयर, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज कि मान लें आपने किसी को 100 रुपया दिया और उस व्यक्ति ने आपके 100 रुपये को 1 साल तक इस्तेमाल किया, तो यू हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट ऑन दैट 100 रुपीज। और वो 100 रुपीज जो है वो आपका कहलाएगा, जिसे मान लिया 5% का डिसाइड हुआ था, तो 5% पर एनम ये डिसाइड होता है। ठीक है, अब चलिए जरा इंटरेस्ट की तो बात हो गई, अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में व्हाट इज द डिफरेंस, राइट?
तो इंटरेस्ट जो होगा ये दो तरह का आपको सामान्य रूप से दिखा देता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका मूलधन है, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, वो फिक्स रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। आपको क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे सिर्फ ओनली इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, और जो कि होता है फिक्स। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, और ये जो इंटरेस्ट हुआ इसका आप कितना दिन तक इस्तेमाल किया उस पे भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, क्या देना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। दैट इज वाई क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सालों दर साल, ठीक है, एवरी ईयर, या मान लीजिए वो तो डिपेंड करेगा कि कंपाउंडेशन कैसा है, लेकिन एवरी ईयर आपके इंटरेस्ट, आपका जो प्रिंसिपल है वो बदलता चला जाता है। क्यों, इसलिए कि हर एक एंड में, हर एक साल के एंड में, या कंपाउंडेशन जैसा है उसके हिसाब से कंपाउंड प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है और वो अगले साल के लिए एक नया प्रिंसिपल तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए सपोज कि अगर आपने किसी को 3 साल के लिए पैसे दिए, कितने दिन के लिए पैसे दिए हैं, 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो जरा टाइम लाइन पे चल के इसको देखा जाए कि होगा क्या क्या। ठीक है, तो ये है आपका टाइम लाइन, राइट। यहां से शुरू हुआ, ये कंप्लीट हुआ 1 ईयर, ये कंप्लीट हुआ 2nd ईयर, ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ 3rd ईयर। मान लीजिए कि 1st ईयर के लिए आपने उसको 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 100। इंटरेस्ट का रेट मान लो कि 5% है या फिर 10% का इंटरेस्ट का रेट आपका फिक्स हुआ था। ठीक है, तो देखो 1st ईयर में जब 1 साल खत्म होगा तब तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट होगा, उससे पहले तो आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो उससे पहले तो आपका सिर्फ मात्र 100 रुपया आपने उसको दिया है। तो 1 साल जब कंप्लीट होता है तो चलो अगर हम ये मान लें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 100 रुपये का 10% यानी कि ये है तुम्हारा प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट, ये होगा 10 रुपया, राइट। लेकिन अगर ये ऐसा ही है तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो दूसरे साल का भी होगा आपका 10 रुपया और तीसरे साल का भी होगा आपका मानी कि 10 रुपया, और इस तरह से तीनों साल में जो इंटरेस्ट आपका है 1st ईयर का 10 रुपया, 2nd ईयर का 10 रुपया एंड 3rd ईयर का 10 रुपया, तीनों मिला के होता है कितना, 30 रुपया। और ये 100 रुपया था आपका प्रिंसिपल पहले से था। ठीक है, तो टोटल आपको वो जो मनी बैक करेगा, जो मनी आपको रिटर्न करेगा, वो कितना करेगा, 130 रुपया। तो आपको मिलेगा 100 आपका प्रिंसिपल प्लस 30 रुपीज आपका इंटरेस्ट, दोनों मिला के हो गया 130 रुपीज, यही आपको मिलने वाला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं पे आके एक मजेदार रोल अदा करता है, वो ये कि देखो ये 100 रुपया के बारे में, ये 10 रुपए के बारे में सोचो, ये अभी तक तो यहां से यहां तक जब आया, यहां तक जब आया, जब यानी कि 1st ईयर कंप्लीट हुआ तो ये 10 रुपया तो क्रिएट हो गया ना इंटरेस्ट, और ये इस साल भी उसी के पास रहा 2nd ईयर, और 3rd ईयर भी ये उसी के पास रहा, और वो आपको इंटरेस्ट क्या दे रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल पे। और ये जो 10 रुपया है पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल भी उसी के पास रहा और तीसरा साल भी उसी के पास रहा, इसका इंटरेस्ट कहाँ गया, इसका इंटरेस्ट तो आपको मिला नहीं, ये भी तो आप ही का पैसा है ना।
तो दैट अब अगर ये ऐसा करें कि फर्स्ट ईयर के अंत में 100 रुपया तो था प्लस ये 10 रुपया जोड़ दे, अब इसका इंटरेस्ट अगर चलेगा तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, और तीसरे साल में फिर इसको फर्दर ऐड किया जाएगा, राइट। तो ये सिस्टम चलने वाला है। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी अगर आपको मिलता है तो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब एक बात है कि सवाल ये उठता है कि जब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है तो फिर ये कब जोड़ा जाएगा, कितनी बार जोड़ा जाएगा, तो इसकी बात हम लोग करते हैं विद इन अ ईयर। एक साल में इंटरेस्ट को कितनी बार प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेशन। अगर साल में एक बार जोड़ा गया तो कंपाउंडेड एनुअली, साल में अगर 2 बार जोड़ा गया तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और अगर साल में 4 बार जोड़ा गया तो कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कुछ याद है तुमको, कन्वर्सन पीरियड। ये जो जितनी समय अवधि पे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्सन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्सन पीरियड, SION पीरियड ये होता है। इसलिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सवाल बनाएं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि उसका कन्वर्सन पीरियड क्या है, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, एकदम श्योर शॉट है कि क्वेश्चन में ये रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन कि व्हाट इज द कन्वर्सन पीरियड ऑफ ए पार्टिकुलर इन अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। बिना कन्वर्सन पीरियड को ध्यान में रखे आप अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर, तो फिर आप एक गलत आंसर देने वाले हैं, आपका जो नंबर है वो कटने वाला है। इसलिए आप इस बात को सोच के पहले से ही सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आएंगे वापस आपके पास, और फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और उस वक्त हम ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, नंबर 1, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। इतना ही, शुभ रात्रि। चलिए मिलते हैं फिर अगला एपिसोड में, बाय।